श्री राम। नित्य के सत्संग में आप सभी भाई बहनों को, साधकों को राम राम। हम लोग हैं पेज संख्या 23। अमित भैया से पूछो, उसको पता है। पेज संख्या 23। तप त्याग के आदर्श और संन्यास वैराग्य के ज्वलंत आदर्श सभी उसके आगे ढेर कर देने होंगे। हमारी साधना के पेज नंबर 23 पर हैं। स्वामी जी कह रहे हैं कि हमें सब कुछ उसके आगे ढेर करने हों। हमें प्रभु के सामने, माँ के सामने तन का समर्पण, प्राण का समर्पण, मन का समर्पण, बुद्धि का समर्पण, हृदय का समर्पण और अहंता का समर्पण करना हो। ये कैसे होगा? तो सबसे पहले समर्पण तो बाहर से शुरू होता है। हम सबसे पहले झुकते हैं। एक चीज होती है आत्मसमर्पण। जैसे कि कोई चोर पुलिस के सामने भय की वजह से कि अब मेरी जान नहीं बचेगी, आत्मसमर्पण कर देता है। वो भय की वजह से समर्पण है। हम भी कई बार भयभीत होते हैं, बहुत सारी प्रतिकूलताएं आती हैं, डर लगता है पता नहीं हो पाए या ना हो पाए। तो समर्पण बाहर से भी शुरू हो सकता है, विषाद से भी शुरू हो सकता है। वह विषाद धन्य है जो प्रभु चरणों में स्थिर राग पैदा कर ले। अर्जुन ने भी अपने कायरतापूर्ण दोष से अपहृत हुए स्वभाव से प्रभु के सामने समर्पण कर दिया था और कहा था कि मुझे शिक्षा दीजिए, मैं आपके शरणागत हूँ। तो भय की वजह से चोर डाकू समर्पण करते हैं। समर्पण की प्रक्रिया सबसे पहले बाहर से शुरू होती है, तन से होती है। तन झुक जाता है, हाथ खड़े हो जाते हैं कि समर्पित कर दिया। समर्पण उसके बाद कैसे होता है? जैसे शिशु है, शिशु को ये बात पता होती है कि माँ मेरी संभाल करेगी, अगर माँ नहीं होगी तो हमें खाना पीना कौन देगा, दूध कौन पिलाएगा, हमारी रक्षा कौन करेगा। तो एक तरीके का भय होता है बच्चे में भी कि मेरी तो रक्षा नहीं हो पाएगी। वो आत्मरक्षा के निमित्त समर्पण करता है। लेकिन फिर धीरे धीरे माँ भी उद्यत रहती है, माँ को भी खुशी मिलती है कि मेरा बेटा मेरे अधीन है, मुझे समर्पित है, मुझे रह रह के ताकता है। तो माँ भी खोल देती है अपने आप को पूरा। और धीरे धीरे ये जो बच्चे में भय का भाव है वो अब श्रद्धा में परिवर्तित हो जाता है। उसके लिए माँ ही सर्वस्व हो जाती है। तो जैसे जैसे हम शुरू में तन का समर्पण करते हैं, झुक जाते हैं, भगवान बड़ी विपरीत परिस्थितियाँ, फट जाता है हृदय, डर लगने लगता है कि क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम भगवान के सामने झुक जाते हैं कि तुम ही सब कुछ हो और मेरी संहार करो। अंतर्यामी एक तुम, आत्म एक आधार, और जो नहीं पकड़ो बाँह तो कौन लगावे पार। तो ये हम तन का समर्पण करते हैं। जैसे किसी को दरवाजे पे बुलाओ सहायता के लिए और दरवाज़ा न खोलो तो वो कैसे सहायता करेगा, घर ही न खोलो। तो हम जब भगवान को पुकार करते हैं, आवाहन करते हैं और हम अपने शरीर को खोलें ना, समर्पित ही न करें, तो भगवान आकर भी कुछ नहीं कर सकते। तो समर्पण, आत्मसमर्पण तो जरूरी है ही है, तन को तो झुका ही देना है। इसके बाद आता है मन का समर्पण। मन के समर्पण में मन हमारा नए नए संकल्पों को, विकल्पों को बनाता रहता है। मन की प्रवृत्ति क्या है? मन जिस जिस भी इंद्रिय के साथ हो लेता है वो इंद्रिय खुल जाती है। मन आँखों के साथ हो लेगा तो आंखें बड़ी ध्यान से चित्र देखने लगेंगी, पूरी पिक्चर देखने लगेंगी। मन कान के साथ हो लेगा तो संगीत सुनाई पड़ने लगेगा। जब हम सिनेमा हॉल में हैं तो वो कान के साथ भी है, आँखों के साथ भी है और वो चीज़ों को ग्रहण करता है। मन अगर साथ में ना हो, आँख के और कान के, तो बच्चा ट्यूशन में बैठा हुआ या स्कूल में बैठा हुआ
कुछ ना सीख सके। आंखें और कान खुली रहेंगी, लेकिन उससे पूछो तो कुछ बता नहीं पाएगा, उसमें ग्रहणशीलता ही नहीं रहेगी। तो अब ये जो मन है, ये भोगों की इच्छा के लिए, मन की प्रवृत्ति बाहर भागने की है। वो इंद्रियों के साथ जो हमारे बाह्य करण हैं, जैसे आँख, कान, नाक, मुंह, जीभ, त्वचा, इन बाह्य करणों के साथ वो बाहर भागता है, जिससे भोगों की तृप्ति हो सके। लेकिन अब हमें अपने तन के साथ अपने प्राण का भी समर्पण करना होगा। हमारा शरीर अब भोगों की तृप्ति के लिए ना होगा, अब हमारा शरीर आत्म तृप्ति की मांग करेगा कि इन भोगों की तृप्ति से तो और भूख बढ़ती जाती है, शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन भोग तो समाप्त होते नहीं। तो इस प्रकार से हमें इससे ऊंचा उठना होगा, भोगों की तृप्ति से। भोगों की तृप्ति तो पशु भी करते हैं, लेकिन हमारा जीवन ऊंचे उद्देश्यों के लिए है। तो हमें अपने तन के साथ अपने प्राणों का समर्पण करना होगा। प्राणों का मतलब ये जो बाह्य करण है, इंद्रियों का, पांचों कर्मेंद्रियों का, हाथ पैर तो जोड़ ही लिए कर्मेंद्रियों से, और ज्ञान इंद्रियों का, ये सब अब अंतर्मुखी हो जाए। और मन भी, मन का काम क्या है, फिर जब चीज़ों को वो देखता है आँखों से, तो उसके प्रति उसकी आसक्ति हो जाती है, तो जुड़ाव हो जाता है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगः तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते। और फिर उसको पाने की कामना उत्पन्न हो जाती है, कामना की पूर्ति न होने पे क्रोध उत्पन्न होता है। तो अब हमें अपने तन के साथ अपने प्राण का समर्पण करना होगा। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये भोग का साधन न रहें, ये प्रभु के अर्पित हो जाएं, ये उसको पाने का साधन बन जाएं, ये एक अक्षुण्य आनंद के लिए अब पुकार करने लग जाएं। तो समर्पण शुरू बाहर से हो रहा है, लेकिन जब माँ आएगी तो शोधन अंदर से करेगी। नाउ अब इसके लिए धीरे धीरे जब मन का समर्पण हो जाएगा, तो सब अपनी सारी आसक्तियाँ, सारा लगाव, सारा मोह, सब प्रभु के चरणों में हम डाल देंगे। प्रभु, इससे बड़ा राग है, ये बहुत अच्छा लगता है, ये ऐसी चीज़ है, ये पैसे से चिपकन है, जेवर से चिपकन है, गहनों से चिपकन है, साड़ी से चिपकन है, इससे आसक्ति है। तो वो सारा का सारा प्रभु के चरणों में अर्पित हो जाएगा। मन के गहरे में, बहुत अधिक गहरे, जो अवचेतन है, सब कॉन्शियस माइंड, उसको चित्त कहते हैं। तो जो बहुत गहरी आसक्ति है, जो हल्की फुल्की है, रोज आने जाने वाली आसक्ति है, जो कॉन्शियस माइंड है, उसके अलावा बहुत गहरे में भी जो आसक्तियाँ हैं, उन आसक्तियों को भी, मोह जो है वो सब भी, राग है, जो द्वेष है, जो हृदयगत हो चुका है, हृदय तक पहुँच गया है। हृदय तो वैसे सूचक है प्रेम का, संवेदनाओं का, तो उस सब को भी प्रभु में ही लगा देना होगा। गहरी आसक्तियों को, प्रेम को, प्रेम अब प्रभु से करना होगा। जो नाते नाते नेह राम के नाते, मानो ममता मोह विषाद। तो अब हमको तन का समर्पण करना होगा, प्राणों का समर्पण करना होगा, मन का समर्पण करना होगा। मन में यानी आसक्ति का समर्पण करना होगा, लगाव, जो चीज़ों से जुड़ाव है, उसका समर्पण करना होगा। और गहरे हृदय में जो राग और द्वेष बनते हैं, किसी चीज़ से राग है, किसी चीज़ से द्वेष है, किसी से प्रेम है, वो सब भी प्रभु की ओर मुड़ जाने होंगे, उनको मोड़ देना होगा, प्रभु से प्रेम करने वाले। और इसके अलावा हमको बुद्धि का भी समर्पण करना होगा। बुद्धि तर्कशील, बुद्धि तर्कशील है। इसका मतलब है कि बुद्धि तर्कशील है कि हमें तो बहुत आता है, हमको पूरी गीता आती है, हमने तो इतने इतने ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए, हम पूरे जीवन भर एकादशी करते आए हैं, अब अगर हम ये छोड़ दें अचानक तो पता नहीं नाम जब से क्या हो। कई कई तरीके के संशय भी करती है बुद्धि। निर्णय शरीर के मामले में निर्णय ले सकती है,
लेकिन आत्मा के संबंध में उसकी गति नहीं है। बुद्धि स्थूल है और आत्मा सूक्ष्म है, तो वहाँ बुद्धि हार जाती है, वहाँ उसका प्रवेश नहीं है। तो हमें बुद्धि को भी समर्पण कर देना होगा, यानी खोल देना होगा। तन को खोल देना, प्राण को खोल देना, मन को खोल देना, हृदय को खोल देना, बुद्धि को खोल देना और अहंता को गिरा देना कि प्रभु अब मैं कुछ नहीं हूँ, तुम ही सब कुछ हो। जब धीरे धीरे कोई आगंतुक आता है, जिस अब किसी सहायक को हम बुलाते हैं जो हमारी सहायता करता है, तो दरवाज़ा खोलते हैं, फिर अंदर का दरवाज़ा, फिर सब कुछ खोल देते हैं। ऐसे में माँ की क्रिया शुरू होती है। जैसे कि एक दरबार में, राज दरबार में मंत्री हो, संतरी हो, सेनापति हो, प्रधानमंत्री हो, और इसके अलावा और भी दरबारी हो, लेकिन राजा अगर अराजक हो जाए, सो जाए, तो सब अपना अपना काम करने लगते हैं। तो सबको नहीं सुधारना है, सुधार तो राजा में होनी चाहिए। राजा अगर सबल, प्रबल और शक्तिशाली है, निर्णयशील है, तो न्यायशील है, तो सब के सब हरकारे बने खड़े रहेंगे, बिल्कुल सचेत और सचेष्ट रहेंगे। तो जब इस प्रकार से हम तन, मन, बुद्धि, प्राण, हृदय को खोल देते हैं, अहमता को प्रभु के चरणों में गिरा देते हैं। मैं अपराधी जन्म को नख सिख भरे विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संहार। अपने को जब हम नतमस्तक करते हैं कि तुम ही मेरे दुख का सभी को, तो प्रभु के सामने हमको, जैसे शिशु होता है तो शुरू में भय के नाते माँ के सामने समर्पण करता है, बाद में श्रद्धा के नाते करता है। पत्नी अपने आप को पति के सामने समर्पण कर देती है कृत्यता के नाते, अपने तन को, अपने मन को, और उसी की खुशी के लिए वो सब कुछ करती है, उसमें अपने आप को सौभाग्यशाली समझती है। इसी तरीके से सेवक अपने स्वामी के सामने कृत्यता के नाते समर्पण करता है। तो उसी प्रकार से हमको इन सब से ऊपर उठते हुए, भय से, फिर उसके बाद और ऊपर उठते हुए, तो श्रद्धा से, फिर प्रीति से और कृत्यता से, वो हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं, वो जगत के स्वामी हैं, हम उनका होने में अपने आप को निहाल समझते हैं। अब गुण किए तो बहु किए, करत न मानी हार, और भावे बंदा बख्शिए, भावे गर्दन मार। तो जब हम इस तरीके से, तन में भी ये इच्छा ना रहे कि प्रभु चाहो तो राखो और चाहो तो मार दो, तन की भी इच्छा ना रहे कि और जिला दो, कम जिला दो, ये कर दो, वो कर दो, किसी भी स्तर पर न जीने की इच्छा रहे, तन के स्तर पर न मरने की, न मन के स्तर पर किसी प्रकार की आसक्ति रहे, जुड़ाव रहे। अगर आसक्ति है तो प्रभु से ही रहे। इसी तरह से बुद्धि के स्तर पर न अपने बौद्धिक विलास की, न ज्ञान की, न वैभव की, न अतुल धन संपदा की, किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं रहना चाहिए कि हम में तो बहुत कुछ है, हम अपनी बुद्धि के सहारे पर कर सकते हैं, माफ़ की अभी आवश्यकता नहीं है, हम खुद ही थोड़ा बहुत शोधन कर लेंगे और फिर माँ के पास जाएंगे। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊँ, पहले शोधन करेंगे। ऐसा करने की गलती समर्पण करता नहीं करता, वो झुक जाता है और वहीं से ही क्रिया शुरू होती है, वहीं शोधन होता है। जितना हमारा समर्पण, उतना ही अधिक शोधन होता है। तो इस प्रकार से जब माँ खुला दरबार पाती है, जब क्रिया के लिए खुला क्षेत्र पाती है, बंद मुट्ठी हमारी नहीं होती कि इस क्षेत्र में मत आइए, उस क्षेत्र में आइए। तो जब सब कुछ हम खोल के रख देते हैं प्रभु के शरण में, भक्ति दान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निस दिन तेरी सेव। प्रभु के चरणों में जब हम खोल देते हैं तन मन बुद्धि प्राण, तो माँ सीधे अंदर चली आती है आत्मशोधन के लिए, और वहाँ आकर सबसे पहले राजा को जगाती है। तो व्यक्ति, अभी जो हमें आत्मा का पता ही नहीं है कि हम आत्मवान हैं, फिर आत्म संकल्प का उदय होता है। और जैसे जैसे हमारा आत्म संकल्प दृढ़ होता है, जब महाचैतन्य से जैव चैतन्य का मिलन होता है, जब महाशक्ति की कुंडलिनी
और हमारी कुंडलिनी, जीव की कुंडलिनी मिलती है 3.5 चक्कर, वहाँ क्रिया शुरू होती है और फिर वो ऊपर से नीचे सहस्त्रार्थ से मूलाधार दौड़ना शुरू करती है और हम आत्मवान हो जाते हैं, ऊर्जावान हो जाते हैं। राजा जाग जाता है जब हमें पता चलने लगता है, अपने अंदर का ज्ञान उदय होता है। पढ़ा हुआ ज्ञान फिर काम नहीं आता। उसी समय देखिए, हमने समर्पण बाहर से शुरू किया, तन से शुरू किया, फिर मन से आसक्ति दे दी, भगवान का श्रद्धा के नाते, कृतज्ञता के नाते, शुरू में भय के नाते भी पूरा खोल के रख दिया और बेच दिया भगवान के साथ। तो माँ जब खुला दरबार पाती है तो ही वो अंदर आती है, तो ही हमारी पुकार फलित होती है। माँ जब अंदर आई और उसने हमको आत्मवान बनाया। आत्मा का शोधन करे, ये नहीं कि जिस स्तर से हमने बुलाया तो सबसे पहले तन का शोधन करें। और उस समय हमारा प्राण, मन, बुद्धि सब चैतन्य हो जाते हैं। महाचैतन्य के मिलन से वो चैतन्य हो जाते हैं और सब स्वतः ही स्वतः समर्पण कर देते हैं। उस समय तो जो यंत्र है, जो समर्पण करता है, वो यंत्र का भी भान गिर जाता है और ऐसा लगता है कि जो साधक है वो मुनि स्वरूप हो गया है और उसके किए हुए संकल्प अब भगवती संकल्प हो गए। जब स्वामी जी संकल्प करते थे तो स्वामी जी के नहीं रहते थे, माँ उसे इस कदर अपना लेती है कि ये भेद ही नहीं दिखाई पड़ता कि माँ और बच्चे अगर छाती से लगे हुए हैं तो इसमें माँ कौन है और बच्चा कौन है। वो जो द्वैत है वो अब अद्वैत हो जाता है, वो मिलन हो जाता है। मीरा और कृष्ण एक हो जाते हैं। तेरी इच्छा पूर्ण हो माँ, मन में मेरे, तन में मेरे, बुद्धि में भी पूर्ण हो माँ। हर जगह तेरी ही इच्छा रहे, मेरी कोई इच्छा ना रहे, मेरा कोई संकल्प बाधित ना करे। माँ तू इस शरीर को खुद ही खोल दे और इस शरीर में क्रिया कर। इस तरीके के भाव बनाने होते हैं, बार बार भाव बनाने होते हैं और ग्रहणशीलता होनी चाहिए। ये देखना होगा अंदर कि कहाँ रुकावट हो रही है, कहाँ कृपा रुक रही, कहाँ ऐसा रह गया कि हमारे अंदर किसी भी तरीके का विक्षेप है, मचलन है, हमारे अंदर शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि जब धीरे धीरे किसी और का अधिकार होने लगता है तो ये लोग बगावत करते हैं। मन कहेगा नहीं, ऐसे कैसे कोई आ जाएगा, अभी तक हमारा राज चलता था। बुद्धि कहेगी हम तो इस पूरे शरीर को चलाते हैं, ऐसे कैसे कोई बाहर का आ जाएगा। तो जब महाशक्ति हमें अपनाती है तो ये बगावत करते हैं। लेकिन जब व्यक्ति आत्मवान होता है, जब महाचैतन्य जैव चैतन्य से मिलता है, तो आत्मवान होने की स्थिति में, राजा के जगने की स्थिति में, ये धीरे धीरे इनकी बगावत समाप्त होती जाती है, रुकावट समाप्त होती जाती है और ये और झुकते हैं, प्रणाम करते हैं राजा को। राजा तुम ही शक्तिशाली हो, नहीं तो कभी हम हावी हो जाते थे, तो कभी मन हावी हो जाता था, कभी प्राण हावी हो जाता था। प्राण शरीर को लिए चलता था, कभी मन कहता था नहीं मेरा मन आज ये खाने का है, वो पीने का है, तो मन ही भगाए लिए जा रहा है। बुद्धि कभी कहती थी नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना है, शरीर के स्वास्थ्य का प्रश्न है। सब राजा बने बैठे थे जब राजा सोया था। और जब राजा जागता है, जब व्यक्ति आत्मवान हो जाता है, आत्मवान तो तभी हुआ जाता है जब समर्पण होता है और माँ क्रिया करती है। तो हमें हर स्तर पर ग्रहणशील होना होगा, अंदर अपने सूक्ष्म परिवर्तनों को देखना होगा, कहाँ कहाँ शोधन हो रहा है उसकी जांच करनी होगी, उसका आभार व्यक्त करना होगा, और कहाँ कहाँ रुकावट हो रही होगी उसकी भी जांच करनी होगी। और फिर धीरे धीरे खोलते जाना होगा एक एक स्तर को। वहाँ पर जो यंत्र है वो रह ही नहीं जाता, तो समर्पणकर्ता का गिरावट हो जाती, वहाँ पर गिर जाता है समर्पणकर्ता। सब कुछ उसी के हैं, उसका बनाया है। बेटी है तो उसकी है, हम हैं तो उसके हैं, सभी उसके अर्पण हैं। वह चाहे तो समीप रखे, चाहे तो दूर। हम यह भी नहीं चाहते कि हमारा काम है समर्पण करना, फिर माँ जैसे चाहे वैसे करे। हमारे तो कॉन्शियस माइंड है, सब कॉन्शियस माइंड है और अनकॉन्शियस माइंड है। एक चेतन मन है, एक अवचेतन मन है और अचेतन मन है। न जाने कहाँ कहाँ कितने कितने विकार हैं। जो अभी चल रहा है वो चेतन मन है, जो बहुत गहरे में दबे हुए विचार और यादें हैं, लेकिन समय आने पर प्रकट हो जाती हैं, वो अवचेतन मन है।
और जो बहुत ही अंदर गहरे दबे हैं, वो प्रकट भी नहीं हो रहे हैं, अगले जन्मों में होंगे, वो अचेतन मन है। उन सभी की सुधार वो करेगी। वो हमसे ज़्यादा जानती है क्या करना है क्या नहीं करना है। सभी कर्तव्य उसके हैं, सभी हमारे पुत्र पुत्री उसके हैं। गले राम की जेवरी जित खींचे तित जाऊं, वो जहाँ ले चलेगा वहीं जाएंगे। इस प्रकार से हमें अपने समर्पण की जांच करनी होगी। अनुकूलताओं में प्रतिकूलताओं में हम कितना झुक पाते हैं, कितना उसके निर्भर खुद को पा पाते हैं। जब हम धीरे धीरे उसके होते जाएंगे तो शांति होती जाएगी, निस्तब्धता होती जाएगी, स्निग्ध धीरे धीरे स्नेह और स्मिता होती जाएगी। श्री राम राम भैया। राम 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 भैया, आप सभी को राम राम। राम 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 जय माता जी, राम राम सभी को राम राम। राम राम जय राम राम राम। मेरे चरण राम 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 पूजा किया। शशि मौसी राम राम, कुसुम मौसी राम राम, सबको राम राम। दीदी चरण स्पर्श बहुत खुशी होती है, आप आ जाती है, बहुत खुशी होती है आपको देख के, सभी को देख के खुशी होती है। शिव कुमार की वाणी तक जीवन में उतरने वाली होती है, सभी एकदम राम राम मम्मी, राम राम पूजा, भैया शिव कुमार बेटा राम 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 राम। अब भैया जो उदाहरण लेते हैं मतलब वो व्यवहारिक जीवन से रहता है। गहराई से बोल रही गीता में सरल शब्दों में कि जो बिल्कुल भी जिनको नई चीजें वो उतना ज्ञान है संस्कृत का या गीता को उतना वो मतलब गुण भाषा में, तो भैया व्यवहारिक रूप में इतना अच्छा से तो उसको जीवन में उतारा जा सकता है। उतारने के हिसाब से भैया समझाते हैं और समझाते हैं। ये सब हमारी मौसी लोगों का समझाया हुआ है, वही हम समझा रहे हैं। जो राम बाग में सत्संग किया है, जो सुना है, वही सब हम बताते हैं। श्री राम। सरल तरीके से मतलब जैसे वो बोल रही है व्यवहारिक जीवन में ना रिलेट कर पाते हैं हर बात। सभी साधकों को धन्यवाद। कल इसी समय हम लोग फिर मिलेंगे। राम 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 सभी को।